हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2022 यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग पूरा बेसिक से समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, NaOH के यदि 2 ग्राम 250 ml बिलियन में उपस्थित हैं, ठीक है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। मतलब NaOH की जो मात्रा है वो 2 ग्राम है और 250 ml बिलियन में, यानी बिलियन का लीटर में आयतन ml में आयतन देखिए रखा है 250 ml, तो नॉर्मलता निकालना है। देखिए जो आपका NaOH है ये बिले है और मेरे बच्चों ये बिलियन है, तो बिले की मात्रा 2 ग्राम और बिले का अणु द्रव्यमान 40 होगा। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है आपका कितना होता है मेरे बच्चों, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 23, 1 24, 16 40। तो वेट की बात करें तो वेट हमारा 2 ग्राम है, वेट हमारा कितना है 2 ग्राम प्यारे बच्चों। भी की बात करें तो 250 ml है, भी की बात कितना 250 ml है। NaOH का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो 40 निकल कर आएगा। मैंने कहा ना MB कैसे निकलेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हो जाएगा 40। यदि तुल्यांकी भार निकालें EB जिसे बोलते हैं, तो अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार कितना आया 40 और सोडियम का एक संयोजकता देखें 1 होता है, OH निगेटिव की संयोजकता 1 होता है, तो 40 बटे 1 बराबर 40 हो जाएगा। देखो नॉर्मलता का फार्मूला होता है, सिंपल है, WB बटे EB इंटू 1000 बटे V। ये W क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका वेट है, यानी बिले की मात्रा कितनी है, ये तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार हमने निकाला अणुभार बटे संयोजकता इंटू 1000 बटे V ml। वैल्यू पुट कर दो, WB का मान है 2 ग्राम, तुल्यांकी भार का मतलब है 40, इसका 1000 250 से 34 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 2 में 10 का भाग देंगे 2 बटे 10 यानी 0.2 नॉर्मलिटी आ गया है इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आप फटाफट करते चलें, मैं कई क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते चलें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। NaOH का नॉर्मलता निकालना था। NaOH की मात्रा देके रखे, WB 2 ग्राम है, भी जो देके रखा 250 ml। फार्मूला याद होना चाहिए, WB यानी वेट है बटे आपका ये तुल्यांकी भार है प्यारे बच्चों, गुणे 1000 बटे V ml में आयतन। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखोगे, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, कितना होता है NH2CONH2, तो बिलियन में यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज क्या होता है फिर बच्चों, यूरिया का मोल की संख्या बटे जो आपका बिलियन होगा उनमें समस्त जो घटक होंगे उनका मोल की संख्या का अनुपात हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। देखिएगा फटाफट शुरू करते हैं। यूरिया की जो मात्रा हो 6 ग्राम, देख लीजिए यूरिया की मात्रा 6 ग्राम, यानी वेट आपका हो गया यूरिया। देखो 2 घटक मानकर चलते हैं, जो अधिक है उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक, यानी जल आपका प्यारे बच्चों 72 ग्राम है, इसे A घटक मानकर चलेंगे, विलय को B घटक मानकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया है 2 घटक है, एक आपका जल विलायक हो गया, दूसरा घटक विलय जो आपका यूरिया है। तो यूरिया की मात्रा यानी WB वेट की बात करूं तो 6 ग्राम है, लेकिन वहीं पे जब आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 60 हो जाएगा। NH2CONH2 का निकाल कर मैं बताऊंगा, अभी चिंता ना करो आप। जल की मात्रा WA देके रखा है 72 ग्राम, जल की मात्रा WA 72 और MA आपका 18। ये कैसे निकल कर आया मैं भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों। NH2CONH2, NH2CONH2, देखो जरा, एक नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाए, कार्बन 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2। इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखो 14 2 16, 16 दूना 32 और 14 2 16, 16 दूनी 32, 32 और 16 3 48, 12 60 हो गया। क्लियर। H2O की यदि बात करूं प्यारे बच्चों तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 2 18 हो गया। इस प्रकार से इसका हम यहाँ पे आणविक द्रव्यमान भैया याद कर लो आप लोग, इसका 60 होता है, यूरिया का 60 होता है। अब यहाँ पे इतना जल्दी आप परमाणु क्रमांक यदि याद नहीं किए तो फिर दिक्कत होगी। जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। अच्छा, इनके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे 2 घटक है, एक आपका जल हो गया, दूसरा यूरिया हो गया। देखो बच्चा लोग, जल आपका पहला घटक है, जल आपका पहला घटक है और यूरिया दूसरा घटक। इसके मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, जानते हैं कैसे, WA बटे MA। यदि हम मोल की संख्या A का निकालें, यदि हमारा जल का है तो WA बटे NA, NB का निकालेंगे W बटे MB, 72 बटे 18 और 6 बटे 60, ये निकल कर आया। अब हमको क्या करना है, यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज ये होता है कि जिस घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या ऊपर रखते हैं और बिलियन में जितने भी मोल है उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100 करते हैं। एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, आपका मोल प्रभाज कहलाता है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। मोल प्रभाज यदि परसेंटेज निकालना है वो भी आप
कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोल प्रभाज निकालते समय 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, इतना ध्यान रखना। आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका अलग से कैलकुलेशन कर लेना। मैं यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, मोल प्रभाज में हम 100 नहीं, यदि परसेंटेज पूछेगा तब हम 100 निकालेंगे, लेकिन मोल प्रभाज में एक घटक के मोलों की संख्या, जैसे बी का निकालना है तो 0.1 और समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात 4-0.1। अब इसका आप जितना भी होगा फिर बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेना, मेथड मैंने बता दिया। एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। ये मोल प्रभाज निकालना था, तो यही मेथड लगाना, दूसरा कुछ भी मेथड आपको नहीं लगाना। ओके, समझ में आया इतना? चलिए आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? मोलरता निकालना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा, यूरिया का अणुभार मैंने बता ही दिया, वेट दे के रखा है 6 ग्राम, वेट दे के रखा है 6 ग्राम, देख लो जरा, वेट दे के रखा है, डब्ल्यू भी 6 ग्राम दे के रखा है। ओके, आप यूरिया का अणुभार अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे प्यारे बच्चों, तो 60 आया था और बोला है प्रति लीटर यानी 1 लीटर भी का मान 1000 है। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी यानी वेट बटे आणविक द्रव्यमान गुणे 1000, भी का होता है एमएल में, भी का होता है एमएल में। डब्ल्यू बी का मान देके रखा 6, ठीक है, और हमने आणविक द्रव्यमान निकाला टोटल 60, 1000 बटे 1000 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, ये 1000 से 1000 कट गया, बच्चा 6 बटे 60, सिंपल है, 1 बटे 10 हो गया। पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पेपर बहुत पास में भाई, और ऐसे में आपको लगाना बहुत जरूरी है। सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा कि यूरिया का मात्रा जो है वो 6 ग्राम है। कितना ग्राम है? 6 ग्राम। डब्ल्यू बी वेट दे के रखा है 6 ग्राम। इसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, अणुभार निकालना चाहते हैं। अणुभार कैसे निकालेंगे? हमने कहा ना, नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 है तो 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कार्बन का होता है 12, आपका ऑक्सीजन जो का हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हैं, और एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन के 4 टोटल हो जाता है 60। ये भी बराबर 1000 ml कहां से आ गया प्यारे बच्चों? तो यहां से देख लो ना आप, 6 ग्राम प्रति लीटर देके रखा है, 6 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 6 ग्राम है, तो भी बराबर 1000 ml। लीटर में देके रखा है तो हमने एमएल में बदल दिया और इसको सिंपल क्वेश्चन हल कर दिया। मोलरता बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे 1000 बटे भी एम एल। तो डब्ल्यू बी का मान 6 आ गया, एम बी का मान 660 आ गया, 1000 बटे आपका वी भी 1000 आ गया, 1000 से 1000 कट गया। सिंपल है, ये क्वेश्चन बनेगा, सिंपल है, उम्मीद करता हूं बनेगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन यदि बन जाना हो भैया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट रिवाइज तो कर रहे हैं, रिवाइज इसके पहले मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया है यदि आप हमारे चैनल पे जुड़े होंगे तो। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा निकालनी है। परसेंटेज मतलब 100 भाग में कितना उपस्थित है। देखो जरा, इसका वेट देके रखा है, मतलब द्रव्यमान 22 ग्राम देके रखा है, इसका भी द्रव्यमान देके रखा है, एम देके रखा है 122 ग्राम। देखो क्या होता है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों मिले हुए हैं। अब ये दोनों मिल करके 100 भाग कहलाएंगे, और 100 भाग में बेंजीन कितना है और 100 भाग में कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है। तो यदि हम बेंजीन की मात्रा 22 ग्राम लेके चलें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम, तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। कुल द्रव्यमान निकालें दोनों मिलाकर तो 144। अब 144 में निकालेंगे कितना मात्रा बेंजीन है और कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे हम बेंजीन का निकालना चाहते हैं तो बेंजीन 144 में से 22 भाग है, बेंजीन 144 में से 22 है, गुणे 100 भाग में निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना चाहते हैं, ये भी 144 में 122 है, तो आपका 100 भाग में निकाल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 भाग का। इसको आप मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 2200 आ जाएगा, 2200 में 144 का भाग दे देंगे तो 15.27 आ जाएगा। यानी 100% में से 15.27% आपका बेंजीन है। और जब इसका आप भाग कर गुणा करके क्या करेंगे, भाग देंगे तो 84.72 आएगा। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो परसेंटेज है 84.72% है। ये आपका प्यारे बच्चों बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज थी, मात्रा थी, परसेंटेज थी, मात्रा बेहतरीन रूप से आप कर लो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। ये बन गया हो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन, फास्ट रिवीजन है, फटाफट देखो। देखो जरा, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml बिलियन में घुला है तो बिलियन की फार्मलता निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जरा, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। ग्राम सूत्र द्रव्यमान मतलब वही आणविक द्रव्यमान, सिंपल है, समझ लो आप। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है। मैंने पहले ही बताया सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, जुड़ करके हो जाएगा 58.5।
NaCl का आपका इतना आ गया, और वेट कितना देके रखा है, वेट W भी देके रखा है, ये तो आपका FM आ गया है ना, यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ गया। फार्मूला कहलाता क्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, किसकी, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या प्यारे बच्चों बिलियन की फार्मूला कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या कहा, NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकाल लिया, NaCl का मात्रा 5.85 देके रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला होता है, भी देके रखा है 200 ml, देखो 200 ml में बिलियन में घुला है, तो भी का मान देके रखा है 200 ml। तो FM निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, WV बटे FM इंटू 1000 बटे V। WV का मतलब वेट कितना है 5.85, ये 0.85, FM मतलब ग्राम सूत्र द्रव्यमान 58.5, और अब आपका 100 है तो 1000, तो 1000, भी का मान 200। आप कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा कैलकुलेशन करते, जी हाँ बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलें, यार रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना, आपको टाइम लॉस नहीं करना, अगले क्वेश्चन पर चलना है। ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परसरण दाब की गणना करना है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है, आर का मान इतना है। देखो जरा क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान, तो 5 ग्राम ग्लूकोज जो मिला हुआ है, 5% बता रहा है ना, ग्लूकोज 5%, यदि 5% यानी 5 ग्राम ग्लूकोज 100 में मिला है, तो कितना ग्राम निकालना है, 180 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। तो 180 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 5 ग्राम का हो जाएगा 100, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 100 बटे 5, 180 ग्राम का हो जाएगा भैया 1 ग्राम का 100 बटे 5, तो 180 ग्राम के 180 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20 पंचा 100, 18 दूनी 36, इतना लीटर हो गया। यानी मिलीलीटर में 3600 मिलीलीटर हो गया प्यारे बच्चों, और इसको लीटर बदले 3.6 लीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान देके रखा है, परसरण दाब की गणना करनी है। क्वेश्चन क्या बोला, परसरण दाब की गणना करनी है। पीवी बराबर RT आपने पढ़ा है, पी का मतलब परसरण दाब, भी मतलब लीटर में आयतन 3.6 हो गया, आर का मान देके रखा क्वेश्चन में 0.0821, और प्यारे बच्चों जो आपका टी है वो 298 केल्विन ताप पर हो रहा है। कितना, 298 केल्विन ताप, समान ताप दाब पर हो रहा है, तो 298 केल्विन पर। ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाए, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा वायुमंडलीय दाब पर 6.80 वायुमंडलीय दाब पर। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवीजन कर लो भाई, रिवीजन कर लो, फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल आपको रटना नहीं, समझना, समझाने के लिए यहां पर आया हूं, केवल समझाने के लिए। कैलकुलेशन अब आपके हाथ में, आप कितना फास्ट कर लेते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का हिमांक अवनमन 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालो। ये देखो एक फार्मूला है, ये हिमांक अवनमन से MB का फार्मूला होता है 1000 गुणे KF, KF का मान देके रखेगा WB इंटू डेल TB, और ये आपका प्यारे बच्चों हिमांक अवनमन है डेल TB, और WA जो है, जो भी आपका विलायक है उसका वेट है। जैसे आपका यहाँ पर देके रखा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम यहाँ पर WA है, समझ रहे ना, ठीक है। तो WB आपका कितना देके रखा है 4 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान देके रखा है 4 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना है 1000 ग्राम, तो WA आपका हो जाएगा 1000। विलेय हम बताए ना B मानेंगे, विलायक को A मानेंगे, तो आपका विलायक का प्यारे बच्चों, विलायक आपका 100 ग्राम है, देख सकते हैं, विलेय आपका 4 ग्राम है, तो विलेय 4 ग्राम है। KF का मान कहां से आ गया, तो ये हिमांक अवनमन यहाँ पर 1.24 डिग्री सेल्सियस है, ये सॉरी ये तो आपका हिमांक अवनमन है, तो डेल TF है, और KF का मान क्वेश्चन में देके रखा है। यदि इतना बन रहा है तो फिर आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आप वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का प्यारे बच्चों, इतना आप रिवाइज कर लोगे बहुत है। देखो सुक्रोज के 1 बिलियन में यहां पर 68.4 ग्राम ग्लूकोज 1000 मिलीलीटर बिलियन में है भाई, 68.4 ग्राम, यानी आपका WB, विलेय का मात्रा भाई WB, वेट में बता रहा हूं बार बार, वेट इतना फास्ट कराने का तात्पर्य कि आपसे बने वेट दे के रखा है भाई WB। फिर देखो 1000 ml में विलेय है, मतलब भी का मान दे के रखा है 1000, अच्छा 293 केल्विन, टी का मान दे के रखा है, तापमान दे के रखा है, आर का मान दे के रखा है 0.082, तो फिर क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, परसरण दाब निकालना है। क्या निकालना है, परसरण दाब। इतना तो देके रखा है, WB का मान इतना है, V का मान 1 लीटर है, 1000 ml मतलब 1 लीटर, T का मान 298 केल्विन, R का मान इतना देके रखा है। अच्छा यदि मैं कह दूं जो सुक्रोज है, सुक्रोज का क्या होता है सूत्र, C12H22O11, 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 ये सुक्रोज है। इसका एक कार्बन का 12,
एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का 16, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 342 आएगा, क्योंकि 12 कार्बन है तो 12 बार हम 144। आपके पास 22 हाइड्रोजन है तो 22 हो जाएगा, और 11 ऑक्सीजन है, 16 गुणे 11 तो 11 6 66, और 11 कम 11 और आपका 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। टोटल जोड़ोगे कितना आएगा। प्रसरण दाब गुणांक कितना होगा, पाई बराबर हो जाएगा WB/RT अपान MB इंटू V। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। यहां पे भी मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं फिर बच्चों। और मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप वाकई में केमिस्ट्री की वीडियो तैयारी करना चाहते हैं, बस शिव कोचिंग क्लास में जाओ, प्लेलिस्ट विजिट करो, एक क्रम से वीडियो शुरू कर दो, देखना बस खत्म कहानी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक को सर्च कर दो, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से बस सर्च कर देना, आपको प्रत्येक टॉपिक का सोल्यूशन मिलेगा, ये मेरा वादा है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।